तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज़ कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहाँ पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज़ कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपये में ही मिल जाएगा बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति की बहुत सारी चीज़ों जान चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, उससे आगे की बातों को समझेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जो नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो कि 2019 और 2020 के एग्जाम में लगभग आए हुए थे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज के वीडियो में देखेंगे, कुछ उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन अपना पहला क्या आता है, तो पहले देखिए, फटाफट से अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और अभी आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे डेली के जो अपडेट्स होते हैं, डेली के जो क्लास होते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और वो क्लास आप मिस न करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को बगल में प्रेस जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का किस टाइप का हो सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन में कहता है, पहला क्वेश्चन नेवी लगभग एयरफोर्स के एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कॉट ऑफ tan इनवर्स x, कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ठीक है, प्लस है कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ए में ऑप्शन दे दिया है 1, बी में ऑप्शन दे दिया है 2, सी में ऑप्शन दे दिया है 0 और डी में ऑप्शन है -1। आपको सॉल्व करके बताने हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, अगर आप 11th और 12th का त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बेसिक चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। इन्हीं चारों ऑप्शंस में से कोई आंसर होंगे, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, जोड़िए, उनको बताइए अपने मैथ क्लास के बारे में। दोस्तों, अगर हमारी क्लास समझ में नहीं आती है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, समझ में आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या है, ऑप्शन में से बताने हैं सभी ऑप्शंस को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, 2 लाइन में सॉल्व होने वाले हैं। बस थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला सिर्फ इसका मालूम होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला जानते होंगे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो जाते हैं π/2। ये फॉर्मूला आपको अगर ध्यान है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इसका वैल्यू फटाक से मालूम चल जाएगा, तुरंत से मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, कॉट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x तो हम जानते हैं कि क्या होता है, π/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ π/2। ठीक है, और π/2 का मतलब क्या हुआ, पाई का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, पाई का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, पाई बराबर होता है 180 डिग्री होता है डिग्री में। पाई रेडियन में 1 पाई हुआ तो डिग्री में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और यही है π/2 मतलब पाई का आधा, तो 180 डिग्री बट्टा 2 करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी हुआ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को समझ लिए कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों, आपको देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो ये था अपना लगभग 2018 में एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। तो दोस्तों देखिए, अपना सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का, सेकंड क्वेश्चन अपना है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है, क्या है क्वेश्चन है tan 1/2, tan 1/2
tan 1/2 और ब्रैकेट में क्या है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर के ऑप्शन में दे देते हैं, एक x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और बी में दे दिया x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। और सी में क्या दे दिए, सी में दे दिया x प्लस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और डी में दे दिया x माइनस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन होंगे सही आंसर इसका बताइए कमेंट करके। इस सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करके आप बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बस दो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे, एक देखिए यहाँ साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मालूम होना चाहिए आपको। और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा कॉस इनवर्स मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का। अगर आप साइन के पद में लिखना चाहते हैं तो इसको आप चाहें तो साइन में भी लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को चाहे तो आप कॉस में भी लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को आप कॉस में लिखना चाहते हैं 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, अगर कॉस के फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों फॉर्मूला भी आपको मालूम ही होंगे, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और फिर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होंगे इस फॉर्मूला का बहुत ही यूज होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस फॉर्मूला का यूज होता है, तो इस सभी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको मालूम है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला अगर कॉस के पद में लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, फॉर्मूला आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, tan 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या दिया साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के जगह पर हम क्या साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। अब cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो वो किस चीज़ का फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स x का। लेकिन अगर यहाँ पे y है तो वो किसका फॉर्मूला होगा, 2 tan इनवर्स y का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2 tan इनवर्स y, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक फॉर्मूला को, ठीक है। तो देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो देख लीजिए क्या होता है। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला सब है, अधिकतर क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में इन सभी फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपने क्या समझा, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता तो यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस y बट्टा नीचे में 1 प्लस एक्स वाई होता, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan 1/2 तो था ही पहले से, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है कि नहीं है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा tan इनवर्स x, ठीक है। और इसमें से बच गया प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। समझ गए कैसे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो tan 1/2 ये 2 और ये 2 कट गए, ठीक है। तो बच गए tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स इसके यहाँ पे बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है।
बिग ब्रैकेट tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था कि tan इनवर्स x अगर हो, tan इनवर्स x हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ x होगा। और या फिर tan इनवर्स tan x रहे तब भी x बराबर सिर्फ उसका वैल्यू क्या होगा, x होगा। जैसे देख लीजिए tan इनवर्स x हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ x ही होगा। अगर tan इनवर्स tan x दिया हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ x होगा। ठीक है, tan इनवर्स और tan चला जाएगा, सिर्फ वैल्यू उसका क्या बचेगा, x बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल बच जाएंगे। ठीक है, मतलब x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यही आ गया अपना प्यारा सा आंसर। ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर, x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट लग रहा है आपको तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका किस टाइप का है, क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर पाई बाई 6। क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, 4 cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स है, तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू x है। मतलब इसका वैल्यू अगर x है तो हमसे x का मान पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है कि इस दोनों को जोड़ने पर और फिर इसका वैल्यू को घटाने पर इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसका वैल्यू है x तो हमसे x का मान पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ऑप्शन इसमें हो सकता है ए में 75/6। ठीक है, बी में दे देता है 35/6, डी में दे दिया 77/6 और डी में दे दिया 98/6। सभी में बट्टा 6 है। कौन सा आंसर इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है आप बताइए। ये है 10th लेवल क्वेश्चन, बता देते हैं 10th लेवल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। हल्के क्वेश्चन हो या फिर भारी क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट हो या फिर इजी हो, सभी क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। पाई का वैल्यू आपको मालूम है कि पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, 180/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 गुने कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस सेक कितना हो जाएगा पाई बाई 6, मतलब सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। अब माइनस है साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या, साइन 45 डिग्री इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, 4 गुने कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा और प्लस सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान अगर है √3/2 तो सेक का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होंगे, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या था, कॉट थे, कॉट स्क्वायर थे ना, हमने यहाँ पे कॉस लिख दिया, कॉट होगा। ठीक है, कॉट 30 डिग्री का है, होल स्क्वायर होगा तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 होंगे। ठीक है, कॉट 30 डिग्री का मान होता है सिर्फ √3, तो ये 4 कैंसिल नहीं होंगे, ये 4 रहेंगे गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 √3 हुआ, इसका वैल्यू तो 3 तिया 9, 3 ही होगा। ठीक है,
तो ये 12 हो गया, ये 2 दूनी 4/3 हो गया। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, तो नीचे में कुछ नहीं बट्टा 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 छके 6 तो 12 छके 72। ठीक है, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 तिया 6 तो 3 ही होगा। ठीक है, 72 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में से 3 घटा के बट्टा में 6, 80 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 77/6। तो इससे वैल्यू तो आप ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये दोनों कटने वाले भी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे अपना कौन सा ऑप्शन है, 77/6, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गए हैं लिखने में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, 10th लेवल क्वेश्चन थे, वैल्यू पुट करना था और फिर वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आप लोग जानते ही थे पहले से ही और समझ भी चुके हैं कि किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आ गया है अपने 2019 में पूछे गए एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, वो भी बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही प्यारा सा है, देखने में लगते नहीं है कि एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना क्या, यदि साइन थीटा बराबर, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को ही समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, अपना एयरफोर्स 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, 2019 एयरफोर्स में 2019 एयरफोर्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1/2, तथा साइन थीटा का मान कितना दे दिया, -1/2, और टेन थीटा बराबर क्या दे दिया, टेन थीटा बराबर दे दिया 1/√3। ठीक है, तो थीटा किस चतुर्थांश में होगा, तो थीटा किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश मतलब वही क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। ए में है क्या, फर्स्ट, चतुर्थांश तो 4 ही होता है ना, तो दूसरा है सेकंड, सी में दे दिया थर्ड, और डी में दे दिया क्या, फोर्थ। किस चतुर्थांश में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, किसका वैल्यू, ये अगर साइन थीटा बराबर क्या है, -1/2 है और टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो हमसे थीटा किस चतुर्थांश में है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, चतुर्थांश में आपने क्या पढ़ा था, ये अपना है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है अपना सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ऑल पॉजिटिव होते थे। इसमें क्या होते थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते थे। ठीक है, और इसमें क्या होते थे, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे। इसमें बच गए क्या, कॉस और सेक, तो यही दोनों पॉजिटिव होते थे, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, निगेटिव। तो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव किस में होगा, साइन थीटा का इसमें वैल्यू पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव क्या होगा, इसमें सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें भी होगा और निगेटिव इसमें भी होगा। थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद दे दिया टेन थीटा पॉजिटिव। तो अगर इसमें हम देते हैं कि अगर साइन निगेटिव है तो इसमें टेन क्या हो जाता है, टेन भी निगेटिव हो जाता है, लेकिन टेन का मान यहाँ क्या है, प्लस है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन का मान निगेटिव है और कॉस का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए, कॉट टेन का मान पॉजिटिव हो गया इसमें और साइन का मान क्या हुआ, निगेटिव हो गया। तो अपना सही आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बिना सोचे समझे अगर आप क्वाड्रेंट को मन में ध्यान में रखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो इस क्वेश्चन को आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बस क्वाड्रेंट आप ध्यान में रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये बात आप सिर्फ ध्यान में रखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए दोस्तों कैसा है, 2019 के एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं बिना कलम कॉपी के। ठीक है, तो इसके बाद एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन एयरफोर्स में ही पूछा गया है 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, √2 कॉस थीटा, सिर्फ √2 कॉस थीटा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है किस चीज का वैल्यू, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। 2019 एयरफोर्स में पूछे गए हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या मान दे दिया, √2 कॉस थीटा, तो हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो किस टाइप से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। ठीक है, सोचने में यही समय बीत जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए,
यहाँ क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तो क्या बचता है, अगर देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान नहीं आएगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, जो हमारे अच्छी लग रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है, बराबर मान पूछ रहा है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वही ना इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान होगा, एक्स की जगह पर जो आएगा वही होगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं इधर लेफ्ट साइड में, और √2 कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें भी दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का स्क्वायर कितना होगा, इसको मान लेते हैं a और ये रहा b, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आपको मालूम होगा, ये होते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जिनको नहीं मालूम है वो नोट कर लीजिए, बेसिक सा फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चंस लगभग, अब ये फॉर्मूला पूछेगा कि इस क्लास में पढ़ना है, तो ये फॉर्मूला पढ़ना है हमको 7 क्लास में। तो 7 क्लास की फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab है तो प्लस 2, a की जगह पर कितना है साइन थीटा, b की जगह पर कितना है कॉस थीटा, तो प्लस 2ab तो हो गया, फिर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, और बराबर के इस साइड क्या है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब नीचे वाले को होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बस सेम होता है, बस 2ab में क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, सिर्फ बीच वाला माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, कॉस को a मान लीजिए, साइन को मान लीजिए b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या था, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे था, तो 2ab जो होगा क्या होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पे हम क्या देंगे माइनस, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो b की जगह पर कितना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर दाहिना साइड भी गुना करना है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर किए थे, तो देखिए यहाँ से प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट गया, दोनों समीकरण को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर एक्स स्क्वायर में ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, दोनों साइड स्क्वायर करके दोनों समीकरण को जोड़ते या फिर घटाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो कैसे सॉल्व करना है समझ लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से देखिए आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। 1 और 1 कितना होता है 2, 2 बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। चलिए ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे ना, ऑप्शंस नहीं दिए थे ना, ऑप्शंस देखिए क्या है √2 कॉस थीटा, बी में दे दिया √2 साइन थीटा, ठीक है, सी में दे दिया माइनस √2 कॉस थीटा और डी में दे दिया माइनस √2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से आप अगर सॉल्व कर लिए हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है आंसर, एकदम कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसमें से हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स वेरिएबल को हम एक साइड रखेंगे और बाकी सबको ले जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक साइड रखते हैं, ठीक है, तो इसको ले जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 2 तो रहेगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे अदल बदल कर दिए हैं, चिन्ह परिवर्तन, तो समझने में नहीं हुआ होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को मान लीजिए हम इधर ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर को यदि हम इधर ही रखे हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा
और 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है प्लस में है तो माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही चीज़ है यहाँ पे भी लिखा हुआ, यही चीज़ यहाँ भी हमारा निकला है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 मतलब 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, इस 2 में से बच जाएगा 1 और इसमें से बच जाएगा क्या 2, तो कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला कौन सा पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे ये फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चला गया उधर तो बच गया क्या इधर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट लगेंगे, तो रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर में से 2 गुणनखंड क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 में मतलब रूट के अंदर में ही 2 रह जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा बाहर निकल जाएगा। तो क्या आया अपना आंसर रूट 2 साइन थीटा। तो ये भी थे अपने एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले, 2019 में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होने वाले थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपना क्या आया रूट 2 साइन थीटा, कौन सा ऑप्शन है, माइनस माइनस है दोनों में, रूट 2 साइन थीटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रूट 2 साइन थीटा ही आएंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो किन किन को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों और उन्हें भी बताइए, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे जो कि है बहुत ही इजी से, आप बिना कॉपी कलम के भी चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तुरंत से। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, ये भी अपना एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है, ठीक है। मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एयरफोर्स में पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है, पूछा गया है एयरफोर्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना कहता है, क्वेश्चन ये भी शायद 2019 में ही पूछे गए हैं, लगभग उसी 2019 के आसपास में ही पूछे गए हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। क्वेश्चन अपना कहता है कि P का वैल्यू क्या है, P बराबर क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है P बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। P बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और तथा और Q का मान क्या दे दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का पावर -1, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इन्वर्स, ठीक है। तब हम कौन सा सही है सो बताना है, तब कौन सा सही है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, बी में दे दिया है P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 और सी में दे दिया है P इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और डी में दे दिया है P बराबर क्या है 1/q, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/q है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं PQ इज इक्वल टू 1। तो कौन से ऑप्शन होंगे इसमें से, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट आंसर क्या होंगे आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किए, बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में कहता है P इज इक्वल टू क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और Q का मान क्या कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा। अगर क्या कह रहा है यहाँ देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, P का मान क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो आपको संबंध बताना है ना कि इस दोनों में रिलेशन क्या है, P और Q में रिलेशन कैसा है, क्या P और Q दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा, या फिर P में से Q को घटाएंगे तो 1 होगा, या फिर P Q के बराबर है, या फिर P को Q से गुना करेंगे तो 1 होगा। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू में कंपेयर कीजिए। तो P का मान क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और Q का मान क्या है, Q का मान है इन्वर्स है, तो क्या करेंगे सीधे से 1/, कर देंगे क्या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लास 8 में या फिर क्लास 9th में 7 में बेसिक से मतलब 10th से पहले ही आपने पढ़ा होगा हर परिमेयकरण करना। कैसे हर परिमेयकरण करते हैं, तो हर परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, नीचे वाले को अगर प्लस वाले चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो उसको माइनस वाले चिन्ह से गुना करते हैं, ठीक है। अगर माइनस वाले चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो उसको प्लस वाले चिन्ह से गुना करते हैं। तो ये सब चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ देखिए कॉसेक थीटा और कॉट थीटा क्या है, प्लस से जुड़ा हुआ है तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे
माइनस वाले से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या किस चीज़ से गुना करेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से गुना कर देंगे, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से भाग भी कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए दोनों बराबर बराबर है, इसको चाहें तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर वैल्यू उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्यू का मान क्या आएगा, वो एक से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ही होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पर क्या, कॉसेक थीटा, और b की जगह पर क्या, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब कॉसेक थीटा का स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में बी स्क्वायर ना है तो माइनस में बी का स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू का मान क्या आ गया, वह ऊपर वाला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ गया किसका मान, क्यू का मान। तो यहाँ से आप देखिए बताइए, ये आ गया क्यू का मान। तो पी और क्यू के वैल्यू में क्या रिलेशन है, पी और क्यू के बीच क्या रिलेशन है, तो ठीक है। देखिए पी का मान क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और क्यू का मान क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। पता चल गया, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन में अपना क्या है, P इज इक्वल टू क्यू, अपना ये ऑप्शन सी होगा क्या, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने देखे क्या, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस नॉर्मली 2019 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कितने इजी तरीके से कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हैं। कितनी इजी तरीके से सॉल्व करना बहुत ही इजी तरीका से है, समझ लिया आपने कैसे सॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड लक।